मिट्टी के तन में वो जान डाल देता है, मिट्टी के तन में वो जान डाल देता है। एक छोटे से मन में अरमान डाल देता है, एक छोटे से मन में अरमान डाल देता है। और हम इस दुनिया से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन एक टीचर ही है जो हमारे व्यक्तित्व में पहचान डाल देता है। हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद से जब माँ की गोद में वो होता है, तो जो चीज़ें वो बच्चा जैसी हरकत करता है, माँ को उसके हरकतों से सब कुछ पता चल जाता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। खाने से लेके, पीने से लेके, अगर बच्चा भूखा है तो क्या करता है, रोता है, जिद करता है, और उसके माँ को क्या है, तुरंत पता चल जाता है। तो बच्चों का सबसे पहला स्कूल अगर कोई है तो वो माँ का गोद है। बच्चों के जो सबसे पहले जो है टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो कौन होते हैं भाई? माँ बाप होते हैं। वो उनकी माँ होती है। उसके बाद माँ के बाद, बाप के बाद अगर किसी का दर्जा आता है तो कौन है? वो टीचर हैं। तो हम जहाँ भी रहें शिक्षा के क्षेत्र में बराबर जो है आगे बढ़ते रहें। और एक चीज़ जो है समाज के अंदर देखी जा रही है बहुत ज़ोर शोर से, कि किसी की कमियों को हम तुरंत क्या है उजागर करते हैं, उसके जानने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है मजाक बना के रख देते हैं, ताकि वो क्या है कुछ करने पे क्या है आमादा हो जाए। एक छोटी सी स्टोरी है कि एग्ज़ाम हॉल था, उसमें जो है एग्ज़ाम चल रहा था और सारे बच्चे जो है बैठकर शांति से अपना जो है एग्ज़ाम दे रहे थे। और उसी एग्ज़ाम के बीच में 15 मिनट का जो है वक्फा होता है, इंटरवल, छुट्टी हुआ। और उसी में क्या है, एक बच्चे का जो वॉच था, घड़ी थी, वो किसी ने चुरा लिया। वो अपने शिक्षक से जाकर क्या करता है, शिकायत करता है इस बात की कि हमारे घड़ी को किसी ने क्या किया, चुरा लिया। अब शिक्षक बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि अभी जो है सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, आखिर ये घड़ी जो है कहीं गया नहीं होगा, आखिर इतने लोग हैं तो इन्हीं लोगों के बीच में होगा। तो क्या किया जाए, उनके दिमाग में एक उपाय आया कि चारों तरफ से क्या है उस हाल को लॉक करवा दिए, और लॉक करवाने के बाद सारे लोगों की क्या है बारी बारी से तलाशी लेना शुरू किया। और तलाशी लेते वक्त क्या किए, सारे बच्चों के आंखों पर क्या किए, पट्टी बंधवा दी, ताकि किसी को यह ना फील हो। अब वो बच्चा सोच रहा है कि आज तो हम पकड़े गए, आज हमारी चोरी पकड़ी गई, और आज हमारी चोरी सबके सामने आएगी तो हम दोबारा उनको दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम क्या है कुछ कर जाएंगे, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब बच्चा ये सोच रहा है। अब सारे लोगों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब वो क्या करते हैं, टीचर वॉच को निकालते हैं, जिसके जेब में था, जो बच्चा चोरी किया था, वॉच निकाले और जिस बच्चे का खोया हुआ था उसके जेब में लाके डाल दिए। इस तरह से क्या है वो वॉच उसको मिल गया, और उसका सच क्या है सारे लोग के सामने आने से ही बच गया। अब क्या है, कुछ दिन बाद वो बच्चा क्या है जब वहाँ से गया तो वो सोचता है कि आज तो है हमें क्या दूसरी ज़िंदगी मिल गई, अब हम क्या है ऐसा कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारा क्या है समाज में या हमारे टीचर के नज़दीक हमारी क्या है इमेज जो है डाउन। अब क्या है वो बच्चा क्या है ये ठान लेता है और जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा आगे चलकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। और बिजनेसमैन बनने के बाद दोबारा उसी स्कूल में क्या है फिर प्रोग्राम रखा जाता है, और किसी को नहीं पता कि वही बच्चा है जो बिजनेसमैन यहाँ से पढ़ के निकला है और बिजनेसमैन बन गया। उसको क्या है मुख्य अतिथि के रूप में क्या है उसको बुलाते हैं। जब वो बच्चा आता है, देखता है अपने टीचर को जो उसके जेब से घड़ी निकाले थे, तुरंत उनके पैरों पर क्या करता है गिर जाता है और कहता है गुरुजी मैं वही बच्चा हूँ जिनके जेब से आपने चोरी निकाला था, अरे घड़ी निकाला था जो हमने चोरी की। वो कहता है अच्छा आप ही हो? क्या हाँ नहीं है, आपको नहीं पता? क्या नहीं।
वो क्या था कि उस वक्त जब मैंने आपकी जेब से ये घड़ी निकाली थी, उस वक्त हमने भी अपने आँखों पे पट्टी बांधी थी। क्या किया था? हमने भी अपने आँखों पे पट्टी बांधी है। क्यों बांधा था? ताकि ये बच्चा भी हमारे नज़र में न गिरे, हमको पता न चले, ताकि उसको फिर से क्या है एक नई ज़िंदगी मिले और अपने गलती का क्या है उसको पछतावा हो और फिर से वो क्या है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। अब क्या है, जब ये सुनता है कि हमारे गुरु भी अपने आँखों पे पट्टी बांधे हुए थे, तो क्या किया, दोबारा से फिर क्या करते हैं उनके चरणों में गिर जाता है और फिर से माफ़ी मांगता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? आप लोग सोचते हैं ना कि संस्था के अंदर जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर जी कहा करते थे कि सिर्फ आगे ही नहीं, जो अध्यापक होते हैं, जो उस्ताद होते हैं आपके, उनके पीछे भी 4-4 आँख होते हैं। अक्सर कहा करते हैं कि वो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं कि आप कौन से, वो इधर देख रहे हैं, आप पीछे कौन सी हरकत कर रहे हैं, उनको सारा क्या है पता होता है ना। तो ये ना सोचे कि हम इस संस्था के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम जो कुछ कर रहे हैं हमको या हमारे टीचर को इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान की है, नहीं, सब कुछ, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी आपके कमियों को नज़रअंदाज किया जाता है, आपके छोटी छोटी गलतियों को क्या इग्नोर किया जाता है। चलो बच्चे हैं, आज नहीं तो कल क्या है सही हो जाएगा ना। तो ऐसा कभी भ्रम न रखें, नहीं हमारे टीचर को, हमारे जो गुरु है उनको इन सब चीज़ का इल्म नहीं होता, सब चीज़ पता हो। और आज हमें क्या है अपने अंदर एक प्रण लेना है, एक संकल्प लेना है कि हम जहाँ भी रहें अपने टीचर का जो हमको इल्म दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें शिक्षा दिया है, उसकी हम क्या है हमेशा इज्जत करेंगे। जो लोग अपने टीचर का, अपने गुरुओं का इज्जत नहीं करते हैं, आदर और सत्कार नहीं करते हैं, वो क्या है दुनिया के अंदर जलीलो ख्वाब हो जाते हैं, दुनिया के अंदर भी ऐसे ही घूमते रहते हैं और कहीं कोई स्थान उनको नहीं मिलता है, कहीं कोई इज्जत नहीं मिलती है। हमें क्या है अपने जो हमको शिक्षा देने वाले गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या है हमेशा क्या है सम्मान देना है। अपने से हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमारा जो टीचर्स है, हमारा जो गुरु है, उससे हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या है अपने अंदर बिठा लें। गुरु वो होता है, शिक्षक वो होता है जो एक कोयले को हीरे से क्या है तब्दील कर देता है, कोयले को क्या करता है हीरा बना देता है। गुरु की बातें आपको कड़वी लगती है, उसका डांट, उसका फटकार आपको कड़वा लगता है वक्ती तौर पे, लेकिन बाद में आपको ये एहसास होता है कि नहीं, जो कुछ भी कहा जा रहा था, जो कुछ भी कह रहे थे, वो हमारी अपनी ही भलाई उसमें थी। उसमें क्या है हमारी अपनी भलाई थी, क्या है दूसरे की भलाई के लिए नहीं। आज का जनरेशन ऐसा चल रहा है, आज का माहौल ऐसा चल रहा है कि हमें अपने माता पिता की बात भी बुरी लग रही है। हाँ, थोड़े से बूढ़े हो गए तो अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है, चिल्ला रहे हैं, माँ थोड़ा सा पानी दे दो, ये दे दो, अरे क्या हमेशा चिल्लाती रहती है, थोड़ा सा अम्मी कहते हैं ये बता दो मोबाइल में कैसे होता है, तुरंत हम क्या कहते हैं, अरे तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, हटो ये सब दूसरा चीज़ है, तुरंत कहते हैं। जब आप छोटे थे तो आप माता पिता से एक पेड़ पे, एक डाल पे चिड़िया या कौवा बैठा हुआ करता था, उसको बार बार आप जो है अपने पापा से पूछा करते थे, पापा ये क्या है। जब आपको जो है सही से बोलने नहीं आता था, उस वक्त आप पूछा करते थे पापा ये क्या है, वो कहते थे कौवा। तो ये कैसा होता है, तो वह काला होता है। कैसे बोलता है, तो वो बोल के दिखाते थे, कैसे उड़ता है तो उसका नकल करके दिखाते थे। वो नहीं थकते थे, बल्कि प्यार से आपको क्या है बार बार दिखाते थे, बताते थे। लेकिन आज वही बात अगर हमारे माता पिता, हमारे बड़े 2 बार 3 बार हमसे पूछे तो तुरंत करना है, एक बार में नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें, होता है ना ऐसा। तो हमें क्या है अपने अंदर चेंजिंग लाना है कि हमें जो शिक्षा देते हैं हमारे माता पिता हों या हमारे टीचर्स हो, हमारे गुरु हो, उनसे क्या है हमेशा अदब से पेश आना है। और यही गुरु जो है आपको आगे क्या है मार्गदर्शन करते हैं, आगे अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और हमेशा आपने सुना होगा कि टीचर्स हो और चाहे रास्ता हो, वो कभी नहीं बदलते, बल्कि उनके ऊपर या उनके बताए हुए रास्ते पर लोग क्या है चलकर अपनी मंजिल को पा जाते हैं। एक शायरी है कि आज तेरे लिए ये वक्त का इशारा है, देखता ये जहान सारा है। तेरे लिए ये वक्त का इशारा है, देखता ये जहान सारा है।
आज फिर तुझे मंजिलों की तलाश है, आज फिर तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। कि आप लोगों को जब कोई ऐसा मौका आता है, जब कोई ऐसा पर्व पड़ता है, तो हमें क्या है बताना पड़ता है कि हमें ये करना चाहिए। और कोई ऐसा दिन होता है जैसे पेरेंट्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, या टीचर्स डे हो गया, 26 जनवरी हो गया, इस सारे दिन को हम क्या एक दिन के लिए इतना स्टेटस के जरिए फैला देते हैं। एक दिन हमारे लिए क्या है खास हो जाता है, एक ही दिन हम क्या है उस याद को मना के फिर क्या करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, हमें किसकी किस तरीके से इज्जत करनी है, क्या करना है। दोबारा मिले तो टीचर्स क्या है आप वो घुमा के चले गए, पढ़ा भी नहीं किए, एक दिन के लिए सारा इज्जत। तो हमें सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि क्या है पूरे ज़िंदगी भर जब तक हम जिंदा रहेंगे इस दिन को क्या है ऐसे ही मनाते रहेंगे, जैसा आज वैसा क्या है पूरे क्या है ज़िंदगी भर हमको मनाना है। ये नहीं कि आज क्या है हम मदर्स डे क्या है खूब धूमधाम से मना लिए, खूब स्टेटस लगा लिए, स्टोरी के जरिए से बता दिए हमारी अम्मी बहुत खास है, पापा बहुत खास है, फिर उसके बाद क्या हुए भूल गए। अगर वो पानी मांग रही है तो दोबारा क्या है अरे चुप रहो ऐसे चिल्लाती रहती पूजा के लिए। तो ये क्या है बहुत बड़ी क्या है हमारी गलती है, नाकामी है। जो बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते, अपनी गुरु की इज्जत नहीं करते हैं, वो कभी दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप क्या है उठा के देख लीजिए कितने लोग जो है इस दुनिया से गुजर गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं 2 लाइन के शायरी के जरिए से अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक, फलक के लिए जानते हैं आसमान होता है, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहान से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहान से।